जाना सुबह, क्योंकि मैं बुला लेता हूँ। 8:30 बजे तू रोजाना आ जाता है। देख सच बात ही है, देख 8:30 बजे तू रोजाना आ जाएगा, फिर हमारी क्लास चलेगी, फिर क्लास के बाद जो है कुल मिला के हमारे बाद केमिस्ट्री क्लास होगी, बीच में थोड़ा ब्रेक मिलेगा तो उसमें रिवीजन करेगा, लंच करेगा, फिर शाम तक मैथमेटिक्स की क्लास। मुझे लग रहा है कम से कम 4 या 5 बजे तक तेरी क्लास चलती है। ये शाम के 5 बजे तक तेरी क्लास चलती है, तो तू खुद सोच यहां से लेके यहां तक के बारे में अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 5 और 4 12, अप्रोक्सीमेटली 12 में से 10 घंटे तो तू पढ़ ही लेता है। ठीक है, 10 घंटे तूने यहां पढ़ लिए। ठीक है, अगर मेरी कैलकुलेशन थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है इट्स ओके। ठीक है भैया, 12 ये 5 घंटे हो गए, और 5 में से, और ये मान के चल भैया 5 और ये कितने हो गए, 5 3 8। ठीक है, 8 घंटे हो गए, सॉरी 10 नहीं 8 घंटे। ठीक, 8 घंटे तो तू यहां से निकाल ही लेता है, इफेक्टिवली 8 घंटे तू पढ़ लेता है। और फिर जब घर पहुंचता है तो रात में मुझे लगता है कम से कम इतना तो तुम कर ही लेते होगे कि 7 बजे के बाद से 12 बजे तक के बीच में ये जो तुम्हारा 5 है, 12 क्या 1 या 2 बजे के बीच में, इन 5 घंटे में 4 घंटे तो तुम मिनिमम निकाल ही लेते होगे पढ़ने के लिए, क्योंकि तुम रिवीजन भी कर रहे हो, तुम टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर चीज में तुम लगे पड़े हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अभी तो तुम्हारी पढ़ाई बिल्कुल बढ़िया चल रही है। प्रॉब्लम स्टार्ट होगी तब जब सिलेबस पूरा हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस पूरा हो गया, अब रिवीजन के लिए बच्चे क्या करेंगे, आराम से सो कर उठेंगे। जब आप भैया सिलेबस पूरा हो गया, बोले हाँ अब बहुत पढ़ लिए पूरे साल, बोले अब आराम से सो कर उठेंगे। आंख ही खुलेगी साला 10-11 बजे जाके, 10-11 बजे आंख खुलेगी और कम से कम 11:30 पे बेड से उठेंगे। प्रॉब्लम मुझे यहां है, इस साल का मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। कुछ बच्चे, जिन बच्चों को मैं जानता था कि आराम से 11:30 बजे बेड से उठे, और 11:30 बजे बेड से उठने के बाद यस पढ़ाई करनी है, IIT निकालना है, खूब मेहनत करिए। उसके बाद सीरियसली वो पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, सीरियसली पढ़ेंगे, लेकिन 1 बजे तक पढ़ेंगे, और यहां से यहां तक मैक्सिमम उनका आउटपुट जो है वो 2 घंटे से ज्यादा का निकल ही नहीं पाएगा। 2 घंटा मैक्सिमम मान ले, 2 आवर मैक्सिमम, मतलब लंच से पहले 2 घंटे ही पढ़ाई हुई। ऐसे मैं शेयर कर रहा हूं बच्चों की इस साल। ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं। 1 बजे भाई साहब मैस में चलेगा खाना खाने, और मैस में खाना खाने जा रहे हैं तो बढ़िया मैस में भीड़ मिल रही है, आराम से भाई साहब इंतजार कर रहे हैं कब हमारा पराठा आएगा, कब हमारी रोटी आएगी। और भैया जिस लंच को तेरे को 10 से 15 मिनट में करके निकल जाना चाहिए था, आराम से उसको आप 2 बजे तक करते हो बढ़िया तरीके से, पूरे यार दोस्त से मिलके तेरा कितना हो गया, तूने कितना कर लिया। आराम से 1 रोटी खाने में भरपूर टाइम लेते हो, 5 मतलब पूरा डाइजेशन आप उस टाइम ही लगाते हो कि भाई बहुत आराम से बैठ के खाना खाना है, पूरी बातचीत करनी है लोगों से, जो भी आपसे मिलने जुलने वाले लोग हैं। बच गए 2 बजे के बाद अब हम सोएंगे। क्यों? सोना बहुत जरूरी है, अब हम सोएंगे, अब हम सोएंगे, सोना बहुत जरूरी है। सर ने बोला था नहीं सोएंगे तो कमरे में चौपाल बन जाएगी। जितने भी कोटा में पढ़ने वाले लोग हैं, पटना में पढ़ने वाले लोग हैं, चौपाल मतलब समझ जा 4-5 लोग आ गए कमरे में और बकैती शुरू कर दी। ठीक है, बता तेरे यहाँ क्या चल रहा है, बता तूने क्या कर रहा है, ये है वो। करते करते भैया पता चला 5 बज गए। यस, अब हम पढ़ाई करेंगे। 5 बज गए भाई, सुबह से पढ़ाई नहीं हुई, 5 कर गए। 5 बजे के बाद शाम के रात के 8 बजे उनका डिनर का टाइम होता है। इस 3 घंटे में वो 2.5 घंटे पढ़ लिए। मैंने कहा हाँ भैया, 8:30 बजे डिनर करने चले गए। 8 बजे डिनर करने गए, 9 बजे तक उन्होंने आराम से डिनर करा, और 9 से 11 का टाइम का उनको पता ही नहीं चला कि ये साला टाइम गया कहाँ। इस टाइम में पता ही नहीं चलता ये गया कहाँ, 9 से 11 वाला टाइम। ठीक है, इस टाइम के बारे में पता ही नहीं चलता ये टाइम गया कहाँ। इंस्टाग्राम पे चला गया, रील्स पे चला गया, यूट्यूब पे चला गया, बतियाने में चला गया, चैटिंग पे चला गया, दोस्तों से बात करने में चला गया, पेरेंट्स से बात करने में चला गया। ये सब इस टाइम का पता ही नहीं चलता कब 9 से 11 और 12 बज जाते हैं। और फिर याद है, अरे यार हमें तो सिलेक्शन निकालना था भाई, अरे हाँ पढ़ना। फिर बच्चा क्या करेगा, 11 बजे के बाद जो है फिर पढ़ना शुरू करेगा, और 1 से 2 बजा देगा। फिर वो इस टाइम में उसे ऐसा लगता है 3 घंटे का आउटपुट मैक्सिमम वो निकाल पाएगा। इस टाइम में उसको ऐसा एहसास होता है इस टाइम में बहुत मेहनत कर रहा है। क्यों? क्योंकि आमतौर पर लोगों की ऐसी धारणा होती है कि जो बच्चा रात में जाग के पढ़ रहा है वो बहुत मेहनत कर रहा है। आमतौर पे पेरेंट्स को भी ऐसा लगे हमारा लौंडा रात भर पढ़ता है। अरे भाई, तो दिन में क्या करता है वो भी तो देखो ना, दिन में पढ़ता है नहीं पढ़ता है ये भी देखो एक बार। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि दिन में सोता है रात को पढ़ता है, तो ये कोई मेहनत नहीं हुई, ये वो इतनी मेहनत हुई जितना बाकी लोग करते हैं कि दिन में पढ़ना रात में सोना। कोई बात नहीं। तो भैया कुल मिला के 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 3 कोई अगर 4-5 लोंडे अगर कमरे में आ गए बतियाने, तो भैया 3 AM तक आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ाई करी या बकैती काटी। और भैया 11 बजे से 3 बजे के बीच में 4 घंटे मिलते हैं। 4 घंटे में आउटपुट मैक्सिमम आप 3 घंटे का निकाल पाए, और फिर सो गए। और 3 बजे सोए हो तो अपने ऊपर एक ठप्पा लगा के सोए हो कि हमने तो लेट नाइट स्टडी करी है।
और लेट नाइट स्टडी करिए तो हम सुबह कैसे उठ सकते हैं? तो फिर इसलिए सोचोगे सर 6 घंटे तो बनते हैं ना सोने के, हैं 6-7 घंटे तो बचते हैं, तो 6 घंटे का अलार्म लगाओगे आप, आपका अलार्म शुरू होगा आपका 9 बजे से, फिर आपके पास इतने सारे अलार्म होंगे 9 बज के, मतलब समझिए एक पहला अलार्म 9 बजे, दूसरा अलार्म 9:05, तीसरा अलार्म 9:15, जैसे जैसे तेरे मास्टर का अलार्म है देख ऐसे वाले। देख ले मेरे इतने सारे अलार्म है, 5:25, 5:27, 5:30, 5:35, 5:40, 30, 6 मैं कर सकता हूं। अगर तू दिखाई दे रहा हो तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को जेईई एडवांस देना नहीं है अब, ठीक है। मेरा अलार्म बस उतनी ही जरूरत है कि मैं क्लास में टाइम से आ जाऊं। ये हर 2-2 मिनट के अलार्म है हर 2 मिनट के अलार्म है भाई। जब तक फोन खुद ना कह दे उठ गया कि प्रभु जल्दी उठ जाओ यार, क्यों परेशान कर रहा हूं, मैं बार बार बोल के परेशान हो गया हूं, तब तक भाई साहब आप उठते नहीं हो। तो रिजल्ट ये निकल के आया, ठीक है। क्या निकल के आया भैया कि 2 घंटा यहां पढ़े हो, 2.5 घंटा यहां पढ़े हो, 4, 4.5 और 3 घंटा यहां पढ़े हो। 7 से 8 घंटा आप पढ़ते हो जब आपकी क्लास खत्म हो जाती है, सिलेबस खत्म हो जाता है। और बेटा 7 से 8 घंटा पढ़ के सिलेक्शन तो नहीं होता। मुझे डर इस चीज से लगता है, और अभी क्या है, अभी तो 10 घंटे तो क्लास में पढ़ ले रहा है। सही बात बता रहा हूं मैं, 2 घंटे 2.5 घंटे क्लास तो हमारी हो रही है, 2.5 घंटे का तो एवरेज ले ले, 3 क्लास तेरी चल रही है, 7.5 घंटे तो यही हो गए, और 7.5 घंटे लाइव में पढ़ने का मतलब 10 घंटा ही होता है। नोट्स भी बनाने होते हैं, रिवीजन भी करना होता है, तो डीपीपी भी करता है, ठीक है, सारी चीजें करता है, बैकलॉग भी कवर करता है। जब सिलेबस खत्म होगा उसके बाद तुझे इस चीजों से बचना है। जब जेईई मेंस 1 का पेपर हो जाएगा, और जेईई मेंस 1 के पेपर के बाद जेईई मेंस 2 की प्रिपरेशन का जो टाइम होगा, 2 महीने का टाइम तेरे को अगर मिलेगा, तब तुझे इन चीजों से बचना है। चाह रहे हो सच में आईआईटी सेलेक्ट हो जाए? देखो मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो आईआईटी को बहुत प्रमोट करे, क्योंकि मेरा खुद आईआईटी नहीं निकला, मैं खुद आईआईटी नहीं गया, मैं जिस कॉलेज गया वहां भी इंजीनियरिंग किया, उसके बाद भी जीवन में मैंने